हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। इट्स मी आयशा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी तिब्बत स्नो का रिव्यू। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊं कि क्या जो तिब्बत स्नो क्रीम है वाकई आपके चेहरे की रंगत को गोरा करती है। क्या सच में ये आपके चेहरे की रंगत को दूध जैसा गोरा करेगी? ये सच है या झूठ है? बाकी आपने काफ़ी देखी होंगी यूट्यूब पर वीडियोस के बताया जाता है कि इसको लगाने से 3 दिन में रंग गोरा होगा, हफ्ते में रंग गोरा होगा। क्या वो वाकई सच कहते हैं? आज की तमाम तर वीडियो में मैं आपके साथ सारी डिटेल शेयर करने लगी होंगी। क्या ये सच है या झूठ है? तो इसलिए स्टार्ट से एंड तक लाजमी देखिएगा, कोई भी आप स्टेप को स्किप मत कीजिएगा। चलिए गाइस, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पर इससे पहले अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। नीचे दिए गए बेल आइकॉन को दबाएं ताकि मैं आने वाली मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस मिले। हाँ तो जी, हम बात कर रहे हैं कि क्या तिब्बत स्नो जो है आपके चेहरे की रंगत को दूध जैसा गोरा करेगी। ये मैं आपको बताती हूँ, रंगत को गोरा करेगी। क्या ये खाली एक ही तिब्बत स्नो का कमाल होगा जिससे आपके चेहरे की रंगत गोरी होगी? बिल्कुल नहीं। सिर्फ एक तिब्बत क्रीम आपके चेहरे की रंगत को कभी गोरा नहीं कर सकती, क्योंकि ये एक वाइटनिंग क्रीम नहीं है। आप इसको एज अ वाइटनिंग क्रीम के तौर पर नहीं इस्तेमाल कर सकते कि इसको लगाएंगे तो हो सकता है कि आप बेशक पूरे 6 महीने इस्तेमाल कर लें, पूरा साल ही क्यों इस्तेमाल ना कर लें, लेकिन ये आपके चेहरे की रंगत को गोरा नहीं करेगी। अगर फ़र्क पड़ेगा भी तो ये होगा कि इससे आपका चेहरा जो है साफ़ करती है, आपके चेहरे के दाग धब्बों को हटाती है, छाइयों को हटा देती है, लेकिन आपके चेहरे की रंगत को गोरा नहीं करती। गोरा कौन सी क्रीम्स करती हैं आपके चेहरे को? फार्मूला क्रीम्स, जिसमें हाइड्रोक्विनोन वगैरह, मरकरी की मिकदार, स्टेरॉइड्स वगैरह पाए जाते हैं, वो जल्द से जल्द आपके चेहरे की रंगत को गोरा करती हैं। पर बात की जाए तिब्बत स्नो की तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आपके चेहरे को प्रॉपर तरीके से सेटिंग में ला सकती है। सेटिंग में लाने का मकसद ये है, मेरा ये कहने का मतलब है कि आपके चेहरे की जितनी भी छाइयाँ वगैरह हैं, ये बस समझ लें कि आपकी जो स्किन, जिस तरह बचपन में जिस तरह आपकी स्किन होती है, हर तरह की किसी भी किस्म की छाइयाँ नहीं होती, हर तरह की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उससे दूर होती है आपकी स्किन, क्योंकि आपने किसी भी उस टाइम केमिकल्स का इस्तेमाल नहीं किया होता। तो तिब्बत स्नो का भी यही काम है कि आपके चेहरे को बिल्कुल साफ़ सुथरा बना देगी, बिल्कुल बेबी स्किन जिस तरह होती है वो कर लेगी, और नेचुरली तौर पर जो आपका चेहरा साफ़ सुथरा दिखेगा। बाकी स्किन वाइटनिंग का मैंने आपको बता दिया कि आपकी रंगत को गोरा नहीं करेगी। अब बात करते हैं कि क्या हम तिब्बत स्नो को एज अ सन ब्लॉक यूज़ कर सकते हैं। अगर ये, जैसा कि जानते हैं कि गर्मियों का सीज़न है, इसको अगर हम बाहर लगा कर जाएँ सन ब्लॉक के तौर पर, क्या ये काम करेगा? जी हाँ, ये लाजमी वर्क करेगा, क्योंकि ये एज अ सन ब्लॉक भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कि इसको सन ब्लॉक, क्योंकि ज़्यादातर जो होते हैं कॉस्टली होती हैं, ज़्यादातर लोग इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। तो यही है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन जो है सन की जो ख़तरनाक जो शुआएँ होती हैं उससे अगर आपकी स्किन डैमेज ना हो, तो आप क्या करें कि खाली तिब्बत स्नो का भी इस्तेमाल कर लें। आप क्या करें, जिस तरह क्रीम्स का इस्तेमाल करते हैं उस तरह से आप क्या करें, अपनी स्किन पर लगा कर चले जाएंगे। तो इससे यही होगा कि आपके जो है आपकी स्किन ख़राब नहीं होगी। सन ब्लॉक का भी ये काम करेगा, ठीक है। ये तो बात होगी, सन ब्लॉक का भी इसने काम किया। अब बात करते हैं, अगर आपने तिब्बत स्नो से ही आपने अगर अपने चेहरे की रंगत को गोरा करना है तो कैसे करें। उसका तरीका जो है, एक यही इसका सबसे मेन तरीका है। उसमें आप वाइटनिंग कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, या फिर आप किसी भी रेमेडी के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने मेरे चैनल में अगर सारी वीडियोस देखी हैं तो उसमें मैंने स्टार्ट में आपको तिब्बत स्नो से एक रेमेडी भी तैयार करके दी है जिससे आपके चेहरे की रंगत गोरी होगी। बाकी अगर नहीं है तो आप किसी भी रेमेडी में इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। रेमेडी में अगर आप इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप क्या करें, इसमें आप एवियन के कैप्सूल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर वाइटनिंग कैप्सूल का भी। उससे ये होगा कि आपकी थोड़ी बहुत चेहरे की रंगत वगैरह निखर आएगी, ठीक है। अब बात करते हैं कि क्या इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स होंगे। साइड इफ़ेक्ट्स तो वैसे इतने कोई देखने को नहीं मिलते, क्योंकि ये क्रीम ऐसी है जो कि आहिस्ता आहिस्ता वर्क करती है। जो चीज़ स्लो काम करती है उसका आप जानते हैं कि उसके इतने साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। तो अगर हाँ, साइड इफ़ेक्ट इस सूरत में हो सकते हैं कि आप किसी फार्मूला क्रीम में इस्तेमाल करें। क्या करते हैं लोग, किसी भी फार्मूला क्रीम इस्तेमाल कर लेते हैं, तो इससे ये है कि आपकी चेहरे की जो रंगत है वो ख़राब हो सकती है, स्किन भी आपकी पूरी डैमेज हो सकती है। और दूसरी बात ये है कि
मैंने आपको वही बताया कि इसमें किसी लोग क्या करते हैं, किसी सीरम का इस्तेमाल कर लेते हैं। सीरम का इस्तेमाल करेंगे या फिर आप क्या करेंगे कि किसी भी वाइटनिंग क्रीम या फार्मूला क्रीम इस्तेमाल करेंगे तो वो आपकी स्किन को डैमेज कर सकती है। ठीक है, इसलिए आप किसी भी क्रीम में इसका इस्तेमाल ना करें, उससे इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। बाकी मुझे इसके कोई ख़ास साइड इफ़ेक्ट्स देखने को नहीं मिले। है भी अफोर्डेबल है। आप अपनी स्किन को प्रॉपर तरीके से सेट करना चाहते हैं, मॉइस्चराइज करना चाहते हैं तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी तमाम तर डिटेल मैंने आपके साथ ये शेयर की है। आई होप कि आप सबको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाजमी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।